हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे खास बात आज ये है कि कल सैटरडे के दिन जो है बाज़ार खुल रहे हैं और बाज़ार खुलेंगे भी और ट्रेड भी होंगे और दो स्पेशल सेशन के अंदर ट्रेड होंगे। तो तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट ट्रेड होगा। तो पहला सेशन जो है वो नॉर्मल 9:13 पर 9:15 से स्टार्ट होगा और 9 से 9:15 जो है प्री ओपनिंग रहेगा। और उसके बाद जो है एक ब्रेक के बाद दोबारा से बाज़ार खुलेंगे। तो बाज़ार कल खुलेंगे। और कल हमारी चर्चा हुई नहीं, जो यानी कि जो पास्ट में चला गया। लेकिन हमारी चर्चा यही थी कि निफ्टी बैंक जो है 48,200 को तोड़ेगा और वहाँ पर जाना चाहिए। तो अभी देखिएगा, आज भी 200 गया नहीं पर उसके आसपास चला गया था। अब हमें लग रहा है कि कल निफ्टी बैंक 48,200 जाएगा और मुझे उम्मीद है कि 48,200 से लेकर 48,500 तक की भी उम्मीद है। और पिछले हफ्ते हम काफ़ी मंदी में थे पिछले हफ्ते, लेकिन हमारी जो मार्केट आउटलुक फॉर वीक की जो एनालिसिस थी, जो हमने पिछले हफ्ते आपके साथ शेयर की थी, वहाँ हमारा आउटलुक सीधा था कि भाई बाज़ार अभी और मंदे नहीं होंगे। तो वहाँ से बाज़ार ने एक अच्छी रिकवरी कर भी ली है। और अभी मुझे लग रहा है कि बाज़ार क्या करना चाह रहा है वो मैं आपको बताऊँ। देखिएगा, बड़े प्लेयर्स ने बाज़ार को ऊपर से पटका। ऊपर से पटकने से क्या हुआ, इंडिया विक्स बढ़ा। तो अगर आप 1 तारीख से 10 तारीख तक अगर हम बाजार को देखें तो उसमें केवल और केवल क्या हो रहा था, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है। और बस यही खबरें हो रही थी कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। भाई प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है। वहाँ पर मैंने आपके साथ थोड़ा सा कॉन्ट्राव्यू लिया था और मैंने कहा था कि भाई बाजार में अभी मंदी करने वाले लोग फंस सकते हैं और बाजार एक रिकवरी देगा। बाजार ने वो रिकवरी दे दी है। मुझे लग रहा है कि बाजार अभी और रिकवरी दे सकता है। तो वो जो इंडिया विक्स बढ़ा था उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो बाजार आज भी हमने अगर पूरे दिन देखें तो बाजार ने एक चीज़ जो है यहाँ पे साबित करने की कोशिश की कि भाई इंडिया विक्स नीचे आ जाए, इंडिया विक्स नीचे आ जाए। यानी कि बड़े प्लेयर्स इस बात के लिए तैयार थे, तेजी वाले भी और मंदी वाले भी, कि भाई बाजार के अंदर हल्की फुल्की तेजी होएगी तभी इंडिया विक्स नीचे आएगा। दूसरी बात क्या है कि इंट्राडे में प्राइस मूवमेंट बड़ी नहीं होनी चाहिए, इंडिया विक्स नीचे आ जाएगा। और इंडिया विक्स तब नीचे आता है जब बाजार राइज कर रहा होता है। तो आज बाजार ने तीनों चीजें की। एक नैरो रेंज में बाजार चला, इंट्राडे बड़े मूव्स हुए नहीं, और सुबह को तो देखो आधे पौने घंटे वो तो रहते हैं, लेकिन दिन भर बाजार स्थिर रहे, इंडिया विक्स भी घट गया। और जो ऑप्शन के सेलर हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो उनकी कोशिश है वो इंडिया विक्स को घटाने की रहेगी। अगर इंडिया विक्स घटाना है तो इसका मतलब क्या है कि वोलेटिलिटी लो करो, इंट्राडे मूव लो करो, बाजार को स्लाइटली ऊपर की तरफ लेके जाओ। तो मेरा आउटलुक कल के लिए भी यही है कि बाजार के लिए हम कल बिल्कुल न्यूट्रल मान के चल रहे हैं कि अगर बाजार पहले फेज में थोड़ी तेजी पकड़ता है पहले हाफ में, तो दूसरे हाफ में जितनी तेजी पकड़ेगा उसकी आधी या पूरी तेजी गवा देगा। तो तेजी 45 मिनट में कोई बहुत ज़्यादा तो होगी नहीं, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी थोड़ी बहुत होगी। तो हमारा जो आउटलुक है वो एक न्यूट्रल ट्रेड का है और इंडिया विक्स घटाने की कोशिश है। बड़े प्लेयर्स ने बड़े अच्छे भाव में जो है ऑप्शन बेच रखी है और वो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए रहेंगे। और इस महीने की भी जो एक्सपायरी है उसको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिसके बाजार जहाँ पे अभी चल रहा है इन्हीं के इर्द गिर्द जो है बाजार घूमता रहेगा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। और बड़े मूव्स जो हैं अगर आएंगे तो लास्ट के एक्सपायरी के 2 दिनों में आ सकते हैं, क्योंकि जब ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके हो चुके होंगे और फिर वहाँ पे जो बड़े मूव्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते नहीं हैं। तो अभी हमें लगता है कि अभी ये हफ्ता जो है इंडिया विक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ हुआ और अभी अगला भी जो है शायद इसी काम में आएगा। आप देखिएगा, जितनी गिरावट हुई थी और एम पैटर्न बनने के बाद बाजार जो है संभलेगा भी और संभलना भी चाहिए था, और बाजार देखिएगा संभल भी गया। अब बाजार को अगर नीचे आना है ना तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि बाजार को एक ऐसे लेवल पे इन ये 22,500 22,600 के आसपास बाजार सबसे बेस्ट प्लेस है अगर बाजार को नीचे गिराना भी हो और ऊपर भी लेके जाना हो। तो ये जब तक रिजल्ट के बारे में एग्जिट पोल या बाकी कोई सुगबुगाहट नहीं होती, मुझे लगता है कि बाजार इस रेंज में ही रहेगा। 200 पॉइंट देखिएगा, बाजार कभी भी नीचे भी जा सकता है और 200 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और निफ्टी बैंक में भी अगर हम बात करें तो सिमिलर व्यू है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव हो गई है, ये भी इंडिया विक्स को रिड्यूस करने का काम आ रही है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आज अच्छी तेजी थी। सिप्ला, टीसीएस जैसे शेयर्स कमजोर थे। इंडिया विक्स गिरने का एक रीज़न ही देखिएगा, निफ्टी बैंक आज पूरी दिन जो है सुबह की जो मूव थी आधे पौने घंटे की, उसके बाद पूरे एक रेंज में घूमता रहा और उस बड़े मूव्स थे, नहीं तो इंडिया विक्स भी रिड्यूस हो गया। और यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि 48,500 तक ये उड़ान भर सकता है। और देखिएगा इसमें भी ये चीज़ लेकर आती है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, और इसमें भी देखिएगा दोनों साइड के रास्ते खुल जाएंगे। तो इलेक्शंस के ऊपर तो देखिएगा रिजल्ट के टाइम तो एक बार वोलेटिलिटी आनी है, लेकिन उससे पहले बाजार के बड़े पार्टिसिपेंट्स ये चाहेंगे कि एक बार ऑप्शन जो अभी ऑप्शंस बेची हैं उनका प्रीमियम खा लें, और फिर जब अगले हफ्ते जो 5 तारीख की जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तब तक एक बार वोलेटिलिटी दोबारा बढ़ा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि बाजार एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक या 3 दिन पहले तक बाजार को एक नैरो रेंज में रखा जाएगा, और वो रेंज दोनों साइड होगी, बड़े मूव्स का हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बाद आज एसबीआई, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक जैसे जो शेयर्स तेजी में थे। और देखिएगा जो लोग कोटक महिंद्रा की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं तो देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक ने, अगर किसी ने जब वो फॉल हुआ था, अगर 2 दिन भी एवरेज किया था तो एक इतना अच्छा भाव मतलब मिला था। एक कॉन्ट्राव्यू हमने ली थी और तकरीबन हमें 15 से 18 दिनों के अंदर 2 से 2.5% के बीच की रिटर्न्स आ चुकी है, और वो भी ऐसी जगह पर जो रिस्क फ्री थी, मतलब बहुत कम में। रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं होता, बट लो रिस्क में थी। हमने ऑप्शंस में भी और बाकी डिलीवरी में भी। और आज देखिएगा हमने कोटक बैंक के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक भी कर लिया, जब 1700 के पार ये शेयर गया है। अभी भी नीचे के लेवल्स पर अगर ये आता है शेयर्स 1640, 1650, तो हमारे लिए फिर दोबारा से हमारी बाइंग रेंज में आता हुआ हम इसको समझेंगे। तो तब जो रिएक्ट करेंगे वो बताएंगे आपके साथ। बट हाँ, जो हमने खरीदे थे तो उसमें हमने एक सेफ साइड में एक अच्छा खासा कैपिटल मैंने उसमें डिप्लॉय की थी, तो हमने उसमें से काफ़ी बड़ी कैपिटल जो है निकाल ली है। कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, एसबीआई, स्मॉल फाइनेंस बैंक तेजी में थी। इसके बाद देखिएगा आज एफआईज भी बाय करते हुए नजर आए, डीआईज भी। तो ये भी संकेत दे रहे हैं कि भाई एफआईज भी ये चाह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज कर दी जाए पोजीशंस। तो एफआईज भी न्यूट्रलाइज करने के मूड में है पोजीशंस को। तो आज की ये बात जो है इसी चर्चा पे है कि देखिएगा पीसीआर भी 1.22 हो गया, 1.5 पे चला जाएगा तो फिर जो है एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और इंडिया विक्स 19.8 हो गया, तो तकरीबन 1% आज कमजोरी के साथ इंडिया विक्स हो गया। बैंक निफ्टी में अभी भी पुट पोजीशन मजबूत नहीं है, तो निफ्टी बैंक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ अभी आपको और देखने के लिए मिल सकती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, ब्रांड को 83 पे आ गया। ऑप्शन चेन में भी देखिएगा कॉल साइड में अनवाइंडिंग होगी, तो पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो 22,500 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं निफ्टी में, और इसी के इर्द गिर्द हो सकता है कि टाइम बिताए खुद। और 22,400 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। निफ्टी बैंक में मेजरली देखिएगा कॉल अनवाइंडिंग हो गई, तो इसमें भी एक शिफ्टिंग जो है 200-300 पॉइंट की निफ्टी बैंक में भी ऊपर की तरफ हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन उससे पहले एक चर्चा और कर लेता हूँ मैं आपके साथ। वो चर्चा ये है कि जो जेके पेपर्स के जो है रिजल्ट आए थे कल, और जेके पेपर्स के जो रिजल्ट है और जो भाव है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि जेके पेपर में जो प्राइस एक्शन है वो शायद अभी बेशक से वीक है, लेकिन अगर 350 रुपये के नीचे अगर जेके पेपर आता है तो मुझे लगता है कि जो वैल्यू पिकर्स हैं, जो अंडर वैल्यूड शेयर्स को ट्रैक करते हैं, उनके लिए एक बाइंग रेडार पे आ जाएगा। हालांकि अभी भी 370 रुपये के आसपास का भाव है, बट रिस्क रिवार्ड के एंगल से 350 रुपीज़ के नीचे जो है ये काफ़ी अच्छी वैल्यूशन। अभी भी जो 370 रुपये पे भी वैल्यूशन है वो कोई महंगी नहीं है, बट अभी प्राइस मूवमेंट या प्राइस एक्शन नहीं है। हो सकता है 1 या 2 दिनों में और थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट आए, और हो सकता है कि अगर बाजार में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई तो 400 रुपये के लेवल्स भी जेके पेपर शायद बहुत ही जल्द जो है टच करने की कोशिश कर सकता है। तो इस बात की काफ़ी अच्छी संभावना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज है। आप इसको अपने एक्सपीरियंस में जो है शामिल कर सकते हैं कि देखिएगा यहाँ पे हम ठीक होते हैं, गलत होते हैं। आपका अनुभव क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।